नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, अधिकारी राज्य में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग करें। कोयला मंत्रालय ने कहा, देश में कोयला कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला भंडार उपलब्ध। और प्रदेश में तेज गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित, बिजली कटौती और पेयजल किल्लत से आमजन परेशान। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हो रहे इस सम्मेलन को विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रामन्ना भी संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन सहज और सुविधाजनक तरीके से न्याय उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने और न्याय प्रणाली के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाने के आवश्यक कदमों पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए चर्चा का एक अवसर है। इसके पहले यह सम्मेलन वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था। तभी से सरकार ने ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत व्यवस्था को बेहतर बनाने और न्यायिक प्रक्रियाओं को डिजिटल तकनीक से जोड़ने के कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अपराध के खिलाफ सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी राज्य में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। श्री गहलोत कल जयपुर में प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 3 मई को ईद उल फितर और परशुराम जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में पुलिस प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखे। उन्होंने शांति और सौहार्द को बिगाड़ने वाले तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 89 नए मामलों की पुष्टि हुई। इनमें सबसे ज्यादा 68 रोगी जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा धौलपुर में 7, जोधपुर में 3, अजमेर 12 और कोटा में 2-2 तथा अलवर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर और उदयपुर जिले में 1-1 नया मामला सामने आया है। हालांकि कल इस बीमारी से 15 और मरीज ठीक हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 329 हो गई है। इसमें सर्वाधिक 247 मरीज जयपुर जिले में हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 188 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण हो चुका है। 5 करोड़ 60 लाख 72 हजार से ज्यादा को पहला और 4 करोड़ 67 लाख 89 हजार से अधिक को दोनों टीके लगाए गए हैं। उदयपुर में विश्व टीकाकरण सप्ताह के तहत 6 साल तक के बच्चों को घर घर जाकर टीके लगाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। वहीं धात्री महिलाओं को भी टीकाकरण के लिए चिन्हित किया जा रहा है। करौली जिले में विश्व टीकाकरण सप्ताह के तहत बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विश्व टीकाकरण सप्ताह के दौरान करौली जिले में भी चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित निरोगी राजस्थान ब्लॉक हेल्थ मेलों में नियमित टीकाकरण से वंचित बच्चों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के क्षेत्र में यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से चलाए जा रहे मीजल्स रूबेला अभियान के साथ साथ सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत जिले भर में सत्र आयोजित कर शिशुओं के टीकाकरण में जिले के स्वास्थ्य कर्मियों ने बढ़ चढ़ कर कार्य किया है। इसी का परिणाम है कि करौली जिला टीकाकरण का लक्ष्य 100% हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। टीकाकरण से 25 तरह की बीमारियों को रोका जा सकता है। टीकाकरण परिवार और समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। चिकित्सकों के मुताबिक बच्चे हों या बूढ़े, समय और जरूरत के अनुसार टीके लगवाने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। राकेश शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोयला कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला भंडार उपलब्ध है। मंत्रालय ने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड में 56.7 मीट्रिक टन और सिंगरेनी कोलरीज के पास 4.3 मीट्रिक टन कोयले का भंडार है। अन्य कोयला खंडों में भी 2.3 मीट्रिक टन कोयला उपलब्ध है। सरकार ने ताप बिजली घरों की कोयले की मांग पूरी करने के लिए देश भर में कोयले की आवाजाही को प्राथमिकता देते हुए अनेक यात्री रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। यात्री ट्रेन उन्हीं मार्गों पर रद्द की गई है जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नहीं चलती या कम व्यस्त मार्गों पर चलती थी। कोयला मंत्रालय ने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में इस महीने 27.2% की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर कोयले की ढुलाई में 5.8% की वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने बताया कि रेलवे के गोदामों और बंदरगाहों में लगभग 4.7 मीट्रिक टन कोयला ताप बिजली घरों को तुरंत भेजे जाने के लिए तैयार है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड ने केंद्रीय और राज्य स्तरीय ताप बिजली उत्पादक कंपनियों को 5.75 मीट्रिक टन कोयला देने की पेशकश की है और इसमें से उत्पादन कंपनियां 5.3 मीट्रिक टन कोयले की बुकिंग कर चुकी है। और अब मौसम। प्रदेश में तेज गर्मी, बिजली कटौती और पेयजल किल्लत को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस धौलपुर में दर्ज किया गया। इसके अलावा करौली, चूरू, अलवर, बाड़मेर, जैसलमेर और कोटा में पारा 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते बाजार सुनसान नजर आने लगे हैं। वहीं बिजली कटौती के चलते कई स्थानों पर पेयजल किल्लत भी देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में भीषण गर्मी और लू का दौर अगले 2-3 दिन तक जारी रहने की संभावना है। 1 मई को जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। 2 मई से नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 2 और 3 मई को दोपहर बाद प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए अजमेर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य का समय आज से सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया है। वहीं शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को गर्मी को देखते हुए छुट्टियां करने या फिर स्कूल का समय परिवर्तन करने का अधिकार दिया है। बीकानेर जिला कलेक्टर ने सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य आज से 17 मई तक दोपहर 12 बजे तक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि वार्षिक परीक्षाएं यथावत समय पर संचालित होंगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी आज जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 का उद्घाटन करेंगे। यह मेला 9 मई तक आयोजित होगा। सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित इस मेले में देश और प्रदेश के मसालों की 100 से अधिक स्टॉलें लगाई गई हैं। कोविड-19 के कारण गत 2 वर्षों से मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अधिकारी राज्य में शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग करें। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोयला कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला भंडार उपलब्ध है और प्रदेश में तेज गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बिजली कटौती और पेयजल किल्लत से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।